अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक बाइक का, जो कि इम्पोर्टेड है। इसकी क्वालिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे, इसके फीचर्स के बारे में, देन एंड पे इसकी प्राइस, सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिलेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट पे दोस्तों राउंड इसकी लगाई गई है LED लाइट, जो कि वाइट कलर की है। देन रोड इसका नीचे जा रहा है शॉक्स के साथ, जो कि हैंडल को कनेक्ट कर रहा है। शॉक्स की बात दोस्तों की जाए तो शॉक्स इसके काफ़ी ज़्यादा ना कंफर्टेबल हैं और स्मूथ रनिंग, और जो उनसे खड्डे वगैरह आ जाते हैं उनसे आपको इजीली जो उनसे है ना वो बचाएंगे। तो इसमें जो उनसा ऑयल वगैरह नॉर्मली जो दूसरी बाइक्स का डलता है शॉक्स का, वो सेम टू सेम वही डलेगा। फ्रंट पे दोस्तों मडगार है, जो उनसा ये प्लास्टिक का यूज़ हुआ है, रेड कलर के ऊपर कोटिंग हुई है, काफ़ी ज़्यादा ना शाइनी लुक प्रोवाइड कर रहा है। फ्रंट टायर दोस्तों देख लें, काफ़ी ज़्यादा हैवी क्वालिटी का और अच्छा खासा मोटा टायर यूज़ किया गया है फ्रंट पे। ये दोस्तों ट्यूबलेस टायर यूज़ हुआ है। साथ इसके साथ डिस्क ब्रेक की ऑप्शन आप लोगों को मिल जाती है। डिस्क ब्रेक भी काफ़ी ज़्यादा ना अच्छी और इम्पोर्टेड क्वालिटी की यूज़ की गई है। साथ ही आपको ये लाइटिंग आपको मिलती है, जैसे ही आप ब्रेक लगाएंगे ये लाइट भी जलेगी, डिस्क ब्रेक के ऊपर लगी है। ओवरऑल दोस्तों व्यू इसका देख लें, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। लेडीज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपका यूजेज डेली रूटीन में अंडर 60 किलोमीटर है तो आप इसको कंसीडर करें, क्योंकि दोस्तों बहुत ही स्मूथ रनिंग में है। बैटरीज इसके अंदर इंस्टॉल्ड हैं। चलें बात करते हैं इसके राइट साइड पे दोस्तों। साथ आपको मिलता है हॉर्न की ऑप्शन, और ऊपर ये स्पीड कन्वर्टर है रेड कलर वाला। 3 स्पीड्स आप इसमें रख सकते हैं, हाई, मीडियम और लो। ये ऊपर दोस्तों लुब्रिकेशन ऑयल जो सा है वो फ्रंट डिस्क ब्रेक का। ये साथ ही आपको चाबी लगा ऑन करने के लिए चाबी की ऑप्शन। लेफ़्ट साइड पे दोस्तों देखते हैं तो हेडलाइट जो सी हाई लो बीम, उसके नीचे सेल्फ स्टार्ट की एंड पे ऑप्शन और इंडिकेटर्स की भी ऑप्शन दोस्तों इसमें मौजूद है। बहुत ही स्मूथ और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है। इसकी दोस्तों बात की जाए एवरेज की, तो ये एक दफ़ा फुल चार्ज हो जाए तो ये तकरीबन 60 किलोमीटर तक इजीली आपको रनिंग प्रोवाइड कर सकती है। ये तकरीबन 2.5 से 3 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाती है और 60 किलोमीटर तक आप एक चार्ज से इसको यूज़ कर सकते हैं। 2 बंदे दोस्तों इस पे इजीली बैठ सकते हैं। और ये बाइक दोस्तों हिजवेरी ऑटोज़ पे अवेलेबल है, और ये जो सी वारिस खान के पास इसकी लोकेशन है। लोकेशन और नंबर आपको एंड पे भी मिल जाएगा और कमेंट्स में भी। बात करते हैं दोस्तों पिछले शॉक्स की। हाइड्रोलिक शॉक्स इस्तेमाल किए गए हैं। ये सेम टू सेम कह लें कि YBR या होंडा CG 125 जैसे बहुत ही कंफर्टेबल और स्मूथ शॉक्स हैं दोनों। बैक पे सेम टू सेम वही मडगार है, रेड उसके ऊपर फिनिशिंग हुई है। बैक टायर भी ट्यूबलेस टायर है, काफ़ी ज़्यादा मोटा और अच्छी क्वालिटी का टायर यूज़ किया गया है इसमें। बैक पे दोस्तों जो सी ब्रेकिंग की बात की जाए तो इसमें भी बैक पे डिस्क ब्रेक यूज़ की गई है दोस्तों। ये डिस्क ब्रेक YBR से भी काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लगी हैं। इसके अंदर जो यूज़ की गई हैं डिस्किंग और इनकी लुब्रिकेशन काफ़ी ज़्यादा ना कह लें कि जहाँ पे आप ब्रेक लगाएंगे वहाँ पे ये बाइक जैम हो जाएगी। तो ओवरऑल जो सी इस पिछली सीट के नीचे थोड़ी सी कैपेसिटी है कोई सामान रखने के लिए। ये सेंटर पे दोस्तों इधर लगाई गई हैं 5 बैटरियाँ, ड्राई बैटरीज, जो कि 2.5 से 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाती हैं और आपको 60 किलोमीटर तक रनिंग प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। ये 220 वोल्ट पे इजीली चार्ज हो सकती है। पिछली सीट के नीचे इसका जो सा चार्जर वो आप इजीली रख सकते हैं। 2 बंदे दोस्तों इजीली बैठ सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे बैठे तो पीछे 3 बंदे भी स्मूथली ना इस पे बैठ सकते हैं। कमेंट्स में दोस्तों ज़रूर बताएं इस बाइक के बारे में आपको किस तरह का फील हो रहा है और इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए थी। ये इंशाल्लाह आपको एंड पे इसकी प्राइस भी लाजमी बताई जाएगी। प्लास्टिक दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है। और बात की जाए इसकी जो सी हाई स्पीड की दोस्तों, इसको 50 to 60 लॉन्ग रूट पे ना 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आप भगा सकते हैं, और ये 60 किलोमीटर तक की एवरेज इजीली आपको देने की सलाहियत रखती है। बात करते हैं इसके वेट की दोस्तों। इसका वेट है 50 to 55 kg, और क्योंकि इसके अंदर कोई पेट्रोल का आपका यूजेज नहीं है, नॉर्मल 220 वोल्ट पे ये चार्ज होगी। देन दोस्तों ना तो आपको इसको कोई नंबर प्लेट लगवाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बाइक अंडर 50 cc आती है, और ये जो सी हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये 49 cc की है, और ये लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें फ्रंट पे दोस्तों हेडलाइट के बिल्कुल नीचे बकेट की भी ऑप्शन है। ये अभी इन्होंने उतारी हुई है, बकेट आप अटैच कर सकते हैं, और बकेट में आप इजीली जो सा ना सामान वगैरह अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और सामान परचेज़ कर रहे हैं, देन आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं।
फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसमें दोस्तों हैंडल की जो सी लेफ़्ट साइड की बात की जाए तो वो वहाँ पे इन्होंने क्लच की जगह लगाई गई है पिछली ब्रेक, और राइट साइड पे सेम टू सेम वही अगली ब्रेक का ही कंट्रोल है। शॉक्स काफ़ी ज़्यादा इसके कंफर्टेबल हैं एज़ कम्पेयर टू जो सी नॉर्मल बाइक्स होती हैं या स्कूटीज़ होती हैं, क्योंकि इसके अंदर लगाया गया है काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का, और कह लें कि ट्यूबलेस टायर, जिसकी वजह से इसकी ग्रिप भी रोड की बहुत ही अच्छी है और काफ़ी स्मूथ रनिंग प्रोवाइड करती है। और नॉर्मल जो उनसे जंप्स वगैरह आपको फ़ील होते हैं वो इसमें आपको फ़ील नहीं होने वाले, क्योंकि दोस्तों डिस्किंग है यूज़ है इसमें हुई है। एमरजेंसी ब्रेकिंग अगर आपको लगानी पड़े तो जहाँ पे आप डिस्क ब्रेक लगा दें ये बाइक वहाँ पे ही रुक जाएगी। तो पेंट की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी हुई है, प्लास्टिक इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है। बैटरी की दोस्तों बात करते हैं, इसकी बैटरी की शेल्फ लाइफ 5 ईयर प्लस है, जो कि 5 ईयर बहुत अच्छा अर्सा होता है। उसके बाद आप रिप्लेस करवा सकते हैं अगर आप डेली इसको यूज़ करते हैं। अगर आपकी बाइक डेली में यूज़ में नहीं है देन और भी जो उनसे कुछ साल निकाल जाएगी। फ्रंट पे दोस्तों इसकी बैटरी इंडिकेशन आपको फ्रंट बिल्कुल मीटर में इसकी बैटरी इंडिकेशन दिखाई जाएगी कि बैटरी कितने % चार्ज हुई है। जिस तरह कि मैंने बताया इधर ना तो आपको ऑप्शन मिलनी है क्लच की, सिर्फ आपने ऑन करनी है चाबी से, देन आपने रेस देनी है और ब्रेकिंग का कंट्रोल रखना है, देन आप इजीली बाइक को कंट्रोल कर सकते हैं। तो नॉर्मली जिसकी चाबी जोन सी है नॉर्मली दूसरी बाइक्स में यूज़ होती है, सेम टू सेम वही है। दोनों साइडों पे दोस्तों जोन सी इसकी ग्रिप्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी की यूज़ की गई हैं। सेंटर में दोस्तों बिल्कुल हैंडल के सेंटर में आपको इसके चार्जिंग जोन सा पॉइंट नज़र आ जाएगा जहाँ पे आप इसकी चार्जिंग पोर्ट लगा सकते हैं। देन जोन सी है इसकी बात करते हैं एंड पे दोस्तों इसकी प्राइस की, और ये बाइक इजीली अवेलेबल है दोस्तों रावलपिंडी में वारिस खान के पास। इसकी प्राइस दोस्तों शॉप वाले ओनर जोन से वो क्लेम कर रहे हैं 85 to 90 के, लेकिन कह रहे हैं कि निगोशिएबल है, कम ज़्यादा हो सकती है। तो आप विज़िट ज़रूर करें अगर आपको ये परचेजिंग करनी है किसी फैमिली मेम्बर के लिए या ख़ुद के लिए, क्योंकि दोस्तों इस पे आपने सिर्फ 2 चीज़ें कंट्रोल करनी है, इसकी रेस और इसके ब्रेक का कंट्रोल। तो आपकी बाइक जो सी आपकी कंट्रोल में ही रहेगी। ओवरऑल दोस्तों आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं कि ये बाइक आपको किस तरह की लगी। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर, और हमारे चैनल को दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। तो आपके लिए भी इंशाल्लाह लेटेस्ट जो सी न्यू वीडियोज़ वो व्हीकल्स के रिलेटेड आती रहेंगी। तो इंशाल्लाह टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ, एक नए बाइक रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़।